विशेष विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, तो वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, जो व्यक्ति देखता है कि सांख्य योग मतलब ज्ञान योग, और योग जो बोल रहे हैं वो निष्काम कर्म योग, तो जो देखता है निष्काम कर्म योग सांख्य योग एक ही है, वो सही देखता है। क्योंकि दोनों का रिजल्ट क्या है, वो ज्ञान प्राप्त होना कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन इन दोनों को अष्टांग योग या भक्ति योग से मैच नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अष्टांग योग में व्यक्ति को परमात्मा का साक्षात्कार होता है और भक्ति योग में भगवान का साक्षात्कार होता है। तो उन दोनों के रिजल्ट ज्यादा हाई है। तो कर्मयोग ज्ञान योग का एक ही रिजल्ट है, अष्टांग योग का रिजल्ट थोड़ा और हाई है। और अष्टांग योगी में भी कुछ अष्टांग योग होती है जिनका सेम रिजल्ट है। जो लोग ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं उनका वही रिजल्ट है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं उनका रिजल्ट थोड़ा हाई है। और भक्ति योग का और भी हाई रिजल्ट है कि व्यक्ति भगवान के साथ रिश्ता बना सकता है। लेकिन कर्मयोग ज्ञान योग की बात आती है तो उनका एक ही रिजल्ट है, क्या, हम ये ब्रह्म को प्राप्त करना, हम शरीर नहीं है आत्मा है। भगवान बताते हैं। और 6 नंबर में बताते हैं भगवान, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुं में योगतः योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा न अचिरेणाधिगच्छति। पढ़िए इसको। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान बताते हैं, तो जिस सन्यासी का हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है उसके लिए क्या है, दुखम आपतम अवयोगिता। उस व्यक्ति को का मन उसको बहुत परेशान करता है क्योंकि कर्म करने की इच्छा है लेकिन मौका नहीं है। और सन्यासी के लिए कर्म क्या है, वर्जित है। जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि ब्रह्मचारी लोग कई बार आश्रम क्यों चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कर्म करने की इच्छा होती है जो कि ब्रह्मचारी आश्रम में अकोमोडेट नहीं हो पाता है। तो मान लीजिए आपका थोड़ा पैसा कमाने की इच्छा है, तो ठीक है भगवान के लिए थोड़ा पैसा कमा सकते हैं, मैचलेस गिफ्ट शॉप चला सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने की इच्छा है तो वो तो आप ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं कर सकते। उसके लिए ब्रह्मचारी क्या बन सकता है, गृहस्थ बन सकता है। तो उसके लिए भी एक रास्ता ओपन है। लेकिन जिसने संन्यास ले लिया है वो तो वापस शादी नहीं कर सकता, वापस वो कंपनी खड़ा नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या मिलता है, दुख मिलता है। तो ये दुख का कारण है। हाँ, क्योंकि ब्रह्मचारी गृहस्थ बन सकता है, गृहस्थ वानप्रस्थ बन सकता है। वानप्रस्थ में भी ठीक है, थोड़ा देखभाल या हम आप बच्चे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं कभी कभार देख लिया। लेकिन एक सन्यासी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए अलाउ नहीं है, तो उसको दुख मिलता है। लेकिन कर्मयोग क्या है, कर्मयोग दुख नहीं देता है, सुख देता है, क्योंकि व्यक्ति की जो भी इच्छा है वो पूर्ण कर सकता है कर्म करते हुए। और तो इस तरह से कर्मयोगी का हृदय कैसा रहता है, शांत रहता है। उसके मन में दुख नहीं रहता कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन सन्यास दुख दे सकता है अगर व्यक्ति के पास क्वालिफिकेशन नहीं है। इसलिए कई बार प्रभुपाद जी क्वालिफिकेशन बोलते हैं। तो अगर कोई ज्ञान योगी है तो उसका क्वालिफिकेशन है कि पूर्ण रूप से वो कर्तव्याभिमान वगैरह सबसे मुक्त हो गया। तो बहुत मुश्किल है, मतलब अभी उसको जब कोई कार्य कर रहा है तो क्रेडिट की आसानी होनी चाहिए उसके पास। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने ये काम किया है। तो ये बहुत ऊंची स्टेट है। तब जाके कोई व्यक्ति, एक ज्ञान योगी, संन्यास लेने के लायक होता है। और क्रेडिट लेने की इच्छा है तो फिर व्यक्ति परेशान रहता है सन्यासी बन के। लेकिन कर्मयोगी आराम से कर्म करता है, कभी क्रेडिट मिलने की इच्छा भी है तो कभी कभी मिल जाता है क्रेडिट, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, जो मुनि है, ज्ञानी है, तो ऐसा व्यक्ति अगर निष्काम कर्मयोग करता रहता है
तो बहुत जल्दी उसको क्या मिल जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ना चिरेणादि गच्छति, मतलब बहुत जल्दी ही उसको किसको प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कर्तव्य अभिमान से भी मुक्त है, फिर भी क्या कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, कर्मयोग कर रहा है, तो भी हृदय साफ होगा ना कर्मयोग करने से, तो भी उसको ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा, बल्कि जल्दी प्राप्त हो जाएगा। अगले व्यक्ति का अगर हृदय साफ नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि इसलिए निष्काम कर्मयोग करते रहिए, बहुत सेफ है, ये भगवान समझाते हैं। अभी 7 नंबर पे आते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। पढ़िए इसको। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो जो व्यक्ति मान ली शुद्ध हो गया है, उसको भी निष्काम कर्मयोग करना चाहिए। भगवान यहाँ बोल रहे हैं हाँ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, वो उसको उत्तर बता रहे हैं यहाँ पे, हाँ इस श्लोक में, कि जो व्यक्ति विशुद्ध आत्मा है, मतलब यहाँ पे आत्मा का मतलब है बुद्धि, तो जिसकी बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई है। बुद्धि शुद्ध होने का मतलब क्या है, व्यक्ति अब इंद्रिय तृप्ति का प्लान नहीं बनाता है बुद्धि के द्वारा। किसका प्लान बनाता है, मात्र अपना कर्म करने का प्लान बनाता है कि कैसे मुझे अपना धर्म करना है। काम की भावना उसके अंदर, धर्म अर्थ काम मोक्ष में कामनाओं को पूरी करने की इच्छा नहीं है उसके अंदर, सिर्फ धर्म करने की इच्छा है। तो धर्म कैसे करना है, उसमें बुद्धि को लगाता है, इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, तो उसको बोलते हैं विशुद्ध आत्मा। और विहित आत्मा का मतलब क्या है, यहाँ पे आत्मा का मतलब हो गया, तो आत्मा के बहुत सारे मतलब होते हैं। तो पहला हुआ बुद्धि, और दूसरा जो विहित आत्मा में आत्मा है उसका मतलब है मन। मन उसका कैसा है, मन को उसने विजय प्राप्त कर ली है, मतलब मन कैसा है, कंट्रोल्ड है। उसको मालूम है मन को किस चीज में रमाना है, किस चीज में नहीं रमाना है, मन को किस चीज में एब्जॉर्व करना है, किस चीज में नहीं करना है। तो ये इस व्यक्ति को पता चल गया है। जितेंद्रिया, इंद्रिया कैसी हो गई है उसकी, शुद्ध हो गई है, इंद्रियों को भी जीत लिया। इंद्रिय शुद्ध होने का मतलब क्या है, अभी इंद्रियां मात्र धार्मिक कार्यों में लगती हैं, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगती हैं। तो इस तरह से इसकी इंद्रियां शुद्ध हो गई हैं, मन कंट्रोल में है, बुद्धि कंट्रोल में है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, हाँ, तो फिर से एक बार आता है, सर्वभूत आत्मा भूत आत्मा, हाँ, मतलब ऐसा व्यक्ति अगर गृहस्थ जीवन में भी है तो उसका जो शरीर है, क्योंकि लोग आत्मा को देखते नहीं, किसको देखते हैं, शरीर को देखते हैं, तो उसका शरीर कैसा हो जाता है, आत्मभूत, सभी लोगों को प्रिय हो जाता है। हाँ, तो आत्मभूत सर्वभूत बाद में लिखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, वो सभी लोगों को बहुत प्रिय हो जाता है। जिसका क्या है, तो ये 3 स्टेजेस बताई जा रही हैं। तो सबसे शुद्ध व्यक्ति कौन है, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है। उससे सेकंड लेवल है जिसका मन कंट्रोल में है, तो जिसकी बुद्धि शुद्ध है उसका मन अपने आप कंट्रोल में रहेगा। और जो थर्ड लेवल बताते हैं वो है जिसने अपने इंद्रियों पे संयम ला लिया है, मतलब भले मन में बुद्धि में गलत विचार आते हैं, लेकिन कम से कम इंद्रियों से वो गलत काम नहीं करता है। तो इसलिए 1 2 3 3 लेवल भगवान ने बताया, क्योंकि जो ऊपर वाला है उसके लिए नीचे वाला ऑटोमेटिक होता है। तो इस तरह से जिसने ये 3 प्राप्त कर लिए हैं वो व्यक्ति सबको प्रिय हो जाता है। अच्छा, और फिर आगे वो क्या करता है, वो 8-9 में बताते हैं भगवान। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येते तत्त्ववित् पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिघ्रन असन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसर्जन ग्रहणन उन्मिषन निमिषन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इह धारयन्। पढ़िए इसको। ये भावना अमृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी
अपने अंतर में स्थित देव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आँख खोलते, बंद करते हुए भी वो यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियाँ अपने-अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। ऐसा व्यक्ति वो अपने कर्मों से क्या नहीं होता, बनता नहीं है, मलिन नहीं होता है, बनता नहीं है। ऐसा जो कर्मयोगी है, वो भले ही कोई देख रहा है, सुन रहा है, कुछ भी इंद्रियों से कार्य कर रहा है, हाँ, लेकिन वो अपनी बुद्धि के द्वारा क्या वेरीफाई करता है? वो ये वेरीफाई करता है कि मात्र इंद्रियां अपने इंद्रियों के विषयों से लिप्त है, पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो अपने आप को वो इंद्रियों से, मन से अलग देख पाता है ऐसा व्यक्ति। तो मान लीजिए उसके मन में किसी चीज के प्रति आकर्षण आता है, तो उसको समझ में आता है मैं आकर्षित नहीं हो रहा हूं। कौन आकर्षित हो रहा है? आंख उस चीज के ऊपर आकर्षित हो रही है। कोई बहुत मधुर संगीत आ रहा है, उस व्यक्ति को क्या समझ में आता है? मैं इसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा हूं। कौन आकर्षित हो रहा है? कान हो रहा है। मैं तो कान नहीं हूं, मैं तो कान से अलग हूं। प्रभा जी पूछते थे ना, आप कान है या आपका कान है? हमारा कान है, हम कान नहीं है। जब बड़ी सुगंध आ रही है तो उस व्यक्ति को समझ में आता है कि मैं इसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा हूं, मैं तो अलग हूं, मेरी नाक आकर्षित हो रही है। तो इस तरह से वो व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा अपने आप को इंद्रियों से भिन्न देख पाता है। तो ये इस व्यक्ति का साक्षात्कार है। मतलब लगभग आप ये समझ सकते हैं कि वो इस साक्षात्कार में आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। जब तक नहीं आया तब तक वो व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल करता है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु जी यहाँ पे एक तो ये है कि योगी का जिनके बारे में चर्चा हो रही है, हाँ, तो ये तो मतलब भक्ति का यहाँ पे चर्चा नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे तो ये मोक्ष प्राप्ति के लिए चर्चा हो रही है। हाँ, परफेक्ट, सही बोलिए आप। तो जैसे सन्यास का जैसे आप यहाँ पे बता रहे हैं, सन्यासी व्यक्ति के बारे में, तो इस्कॉन में जैसे हम लोग इस्कॉन में जो महाराज लोग सब सन्यासी हैं, तो वे लोग तो कर्म भी करते हैं, लेकिन सब में साथ में कृष्ण भी जुड़े हुए हैं, तो वो भक्ति हो गई फिर। उनकी भक्ति का मतलब क्या है? वो सारी चीजें किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो जो चीज गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है उसको भक्ति कहते हैं। और लेकिन जहां जो बात यहाँ पे आ रही है, वो इस्कॉन के सन्यासी भी नहीं करते हैं। आपने किसी सन्यासी को देखा जिसने मल्टीनेशनल कंपनी खोली है अभी तक? या कोई सन्यासी देखा है जो दुकान पे बैठता हो? इस्कॉन का कोई सन्यासी देखा है मैंने दुकान पे बैठता हो? नहीं देखा होगा ना? नहीं। हाँ, तो ये जो कर्म की भगवान बात कर रहे हैं, इसका जनरल मतलब है वर्णाश्रम के अनुसार कर्म, मतलब खासकर वर्ण का कर्म। वो सन्यासी कमाते नहीं है ना इस्कॉन के अंदर भी। नहीं। इस हिसाब से वो भी वो कर्म नहीं कर रहे हैं। वैसे वो कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, वो अलाउ नहीं है मतलब इस्कॉन के अंदर। ठीक है ना? प्रभु जैसे आप बताए कि जो बुद्धि के द्वारा सोचते हैं कि मन ये कार्य कर रहा है, इंद्रियां देख रही है, मैं आत्मा नहीं देख रही है, तो कार्य तो उसी व्यक्ति के द्वारा ही हो रहा है ना। जैसे कोई गलत सुन रहे हैं तो फिर वो कार्य तो वो हो रहा है। नहीं, गलत सुन रहा है मतलब उस पर एक्ट नहीं कर रहे हैं ना वो। मान लिया आपने कोई गलत बात सुनी, वो मन में आ गई, आप उसके ऊपर वो कर रहे हैं, बार बार मेडिटेट कर रहे हैं, कंटेम्पलेट कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो अपराध हो जाता है, वो आपको बांधता है। लेकिन मन में सिर्फ चीज आ रही है लेकिन आप उस पर वापस विचार नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो पाप नहीं होता। कुछ गलत देखना दिख गया मानिए एक्सीडेंटली, तो वो पाप नहीं है। प्लान करके देखना तो बात अलग है, लेकिन मानिए एक्सीडेंटली कुछ दिख जाता है गलत, तो पाप नहीं है। वो दिखने के बाद बार बार आप उस पर विचार कर रहे हैं या बार बार देख रहे हैं,
तो वो पाप बन जाता है। ठीक है ना? ओके प्रभु, ओके, यस प्रभु। हाँ, चलिए। अभी 10 नंबर, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। पढ़िए इसको। जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। आवाज नहीं आ रही माता जी, तो चेक कीजिए। सुनीता माता जी आपको वो करना पड़ेगा, सुनीता माता जी आपको हाँ म्यूट करना पड़ेगा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मणी मतलब उस ब्रह्म के लिए, वो ऊपर वाले के लिए, जो क्या करता है, सारे कार्य करता है। तो जो उस ब्रह्म के लिए, ऊपर वाले के लिए जो सारे कार्य करता है, और साथ में क्या करता है, उसका एक तरह के कार्य के प्रति क्या नहीं है, आसक्ति नहीं है। अभी आप लोगों को अगर रटा होगा, मैं आपको सबको बोला था वो ग्राफ रटने के लिए, तो जिसको रटा हुआ उसको याद आएगा, अभी समझ में आएगा। तो उसमें अभी भगवान किसके बारे में बता रहे हैं, वो स्टेटस के बारे में बता रहे हैं जब व्यक्ति कर्तव्य अभिमान से नहीं बनता है। कर्तव्य अभिमान से ना बनने का मतलब क्या है, अभी उसका किसी कर्तव्य के प्रति आसक्ति नहीं है। वो ये नहीं बोलता मैं वैश्य हूं तो मैं बिजनेस ही करूंगा, मैं क्षत्रिय हूं तो मैं रूल ही करूंगा। उस व्यक्ति का भी कर्तव्य अभिमान नहीं, वो ये नहीं सोचता है कि मैं क्षत्रिय हूं या फिर ये हूं या फिर वो हूं। उसका एक आसक्ति नहीं है, वो आसक्ति खत्म हो गई है। हाँ, तो इस तरह से उस व्यक्ति को क्या समझ में आ जाता है कि मैं करता नहीं हूं, वो कर्ता भाव से मुक्त हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कर्ता भाव से मुक्त है, वो पुण्य पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। तो अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो अलग अलग चीजें व्यक्ति को बांधने वाली हैं। सबसे ज्यादा भयंकर बंधन होता है पाप का बंधन, ये व्यक्ति को सबसे ज्यादा बांधता है। उससे जो कम बांधने वाला है वो है पुण्य का बंधन। तो जो लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं वो किससे बनते हैं, वो पुण्य से बनते हैं। उससे थोड़ा कम और कम बांधने वाला है, वो है फल भोगने की इच्छा। ये तो पुण्य प्राप्त हो गया, लेकिन इच्छा अपने आप में ही बांधने वाली है, पर वो कम बांधती है। तो अभी वो कैसी है, वो सूक्ष्म में अभी ग्रॉस नहीं हुई है, ठीक है, तो वो और कम बांधती है। उससे कम बंधन, उससे भी कम बांधने वाला कौन है, वो है कर्तव्य अभिमान, कि मैं करता हूं। वो बांधता है पर इन सबसे कम बांधता है। ये सब आप ग्राफ में देखेंगे, इसलिए ग्राफ में अलग अलग चेतना की लेवल बताई गई है। और फिर अंत में जो एक बंधन व्यक्ति के पास रह जाता है वो क्या है, वो है मैं ये शरीर हूं या पुरुष हूं स्त्री हूं, ये सब, इस सबको क्या बोलते हैं, अहंकार कहते हैं। तो ये जो बंधन है, सबसे कम बंधन है बाकी सब बंधनों से। तो सब बांधने वाले हैं, सभी क्या है, एक एक स्टेज है। तो यहाँ भगवान कौन से बंधन की बात कर रहे हैं, यहाँ उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो कर्तव्य अभिमान से बंधा हुआ है। अभी जब ये व्यक्ति कर्तव्य अभिमान से मुक्त हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, जैसे कमल का पत्ता, वो कीचड़ में रहता है किंतु कीचड़ से लिप्त नहीं रहता है। तो उस तरह से वो व्यक्ति सारे कार्य करते हुए भी बनता नहीं है। अभी मात्र उसका एक ही बंधन रह गया, वो क्या है, वो मिथ्या अहंकार, कि मैं पुरुष हूं स्त्री हूं। वो सब चाहिए जब तक ये शरीर है, तो सब यही रह जाता है उसके पास। पर धीरे धीरे करके अभी आप देखेंगे, अभी भगवान और आगे लेके जाएंगे, धीरे धीरे भगवान उस लेवल पर लेके जाएंगे जहां पे व्यक्ति इससे भी मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो जाता है, अहंकार से, कि हम शरीर है। इस लेवल में भी अब भगवान लेके जाएंगे।
तो अभी तक भगवान शुरुआत में कहां तक लेके गए थे, वहां तक उस बंधन से मुक्ति के बारे में लेके गए थे। कहां पे? इंद्रिय तृप्ति से मुक्ति। फिर अभी इस श्लोक में भगवान कहां पे लेके गए हैं? कर्तव्याभिमान से मुक्ति। उसी ग्राफ में देखिए आप, और लेवल ऊपर गया। अभी एक लेवल और ऊपर लेके जाएंगे भगवान धीरे धीरे करके, वो है मिथ्या अहंकार से मुक्ति। जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। मिथ्या अहंकार से मुक्ति मतलब ये जान जाना कि हम आत्मा है। ठीक है, कभी भगवान और आगे लेके जाते हैं। कायेन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। पढ़िए इसके। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल उसी के लिए कर्म करते हैं। तो भगवान हमें बताते हैं कर्मयोगी जो है अभी इस स्थिति पे, वो मन, बुद्धि, इंद्रिय इत्यादि से कर्म करता है, लेकिन किसके लिए? आत्म शुद्धि के लिए। ये इसका मोटिवेशन है। अभी ना ही इसके अंदर कर्तव्यमान रह गया है। अभी कर्तव्यमान नहीं रहेगा तो लोग बोलेंगे मैं क्यों करूं कर्म। जैसे हमने बताया था कि हर उसमें मोटिवेशन अलग होता है। तो जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता है, या फिर वर्णाश्रम धर्म में पुण्य के द्वारा इंद्रिय तृप्ति के साधनों को खोजता है, या इंद्रिय तृप्ति की भावना इस व्यक्ति के अंदर है, तो उन तीनों का मोटिवेशन एक ही रहता है। क्या मोटिवेशन रहता है? कि मुझे कुछ ना कुछ करके इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करनी है। फर्क बस ये होता है, जो पापी व्यक्ति होता है वो धर्म का पालन नहीं करता है, तो पापी व्यक्ति नहीं होता है वो धर्म का पालन करता है। ये बस भेद रहता है। निष्काम कर्मयोगी, उसका मोटिवेशन क्या रहता है? कि मुझे अपने धर्म का ठीक से पालन करना है, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं वैसे हूं तो मुझे कमाना है, ये मेरा धर्म है, तो मैं अपना धर्म ठीक से करूंगा। तो ये निष्काम कर्मयोगी, मतलब इसके अंदर इंद्रिय भोग की भावना नहीं, उसका मोटिवेशन है। और जिस व्यक्ति का मोटिवेशन, जो अभी कर्तव्य विमान से मुक्त हो गया है, तो उस व्यक्ति का एक ही मोटिवेशन रह जाता है। वो मोटिवेशन भगवान यहाँ बता रहे हैं, वो क्या है? वो आत्मशुद्धि के लिए कार्य करता है, कि अभी मुझे कार्य करते रहना है, किसके लिए? आत्मशुद्धि के लिए। बस ये उसका मोटिवेशन है। तो ऐसा व्यक्ति जब मन, इंद्रिय इत्यादि से कुछ भी कार्य करता है, हाँ, तो केवलेर इंद्रियेरपि, वो मात्र आत्मशुद्धि के लिए ही कार्य करता है, किसी और चीज के लिए कार्य नहीं करता। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अभी नेक्स्ट प्रभु जी, जो कर्तव्य अभिमान से रहित रहता है, उसको क्या सुख और दुख का असर उस पर पड़ता है? बस असर का मतलब ये है, उस व्यक्ति का सुख और दुख उसको मिलता है, किंतु वो व्यक्ति, उसको उतना सुख दुख नहीं मिलता जितना हमको मिलता है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर कर्तव्य अभिमान नहीं है। देखो, जितना ज्यादा आदमी लोअर लेवल पे कॉन्शियसनेस होती है, उतना ज्यादा दुख मिलता है। जैसे जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की भावना से बंधा हुआ है, उसकी इंद्रिय तृप्ति में जैसी बाधा आती है, उसको दुख मिलता है। जो व्यक्ति कर्तव्य अभिमान से बंधा हुआ है, उसके कर्तव्य का कोई उसको क्रेडिट नहीं देता है, तो उसको दुख मिलने लगता है। तो भले ही उसको इंद्रिय तृप्ति, मान लीजिए उसको जो फेवरेट आइटम नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कि मान लीजिए कोई भरण पोषण अच्छे से फैमिली का कर रहा है आदमी बाहर जाके, या घर में औरत बहुत काम कर रही है, और औरत घर में अच्छे से काम कर रही है, और आदमी कहता है क्या सोती रहती दिन में, तो आदमी को सब कष्ट होगा कि अरे मैं इतना कर रही हूँ और ये बोल रहा है मैं कुछ करती नहीं हूँ, तो कष्ट होता है।
तो ये कर्तव्य अभिमान वाला कष्ट है, कर्तव्य भाव का जो कष्ट है। और ये जो व्यक्ति है, इसका कष्ट मात्र किसका रह जाता है? उसका कष्ट यही रह जाता है उसकी आइडेंटिटी का कष्ट, आइडेंटिटी क्राइसिस। इसलिए इसका जो कष्ट है बहुत कम है और लोगों कंपेरिजन, क्योंकि वो अभी भी शरीर से पहचान रहा है ना अपने आप को। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको अगर शरीर को कष्ट मिलता है उसको क्या लगता है, मुझे कष्ट हो रहा है। किंतु बाकी लोगों में जैसा कष्ट नहीं है, बाकी लोगों को कष्ट ज्यादा होता है। ठीक, ओके। तो 11 अभी 12 नंबर, युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्टिकीम अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। बढ़िए। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। तो जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वो बंध जाता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, इस तरह से जो व्यक्ति कर्म करता रहता है लेकिन बिना कर्तव्य अभिमान के, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, उसका कर्म उसको बांधता नहीं है, उसका कर्म क्या करता है, उसको मुक्त करता है। और नैष्टिकम शांति, उसको एक नैष्टिक शांति मिल जाती है, क्योंकि उसको जो कष्ट है बहुत कम है, तो लगभग उसको शांति मिल ही जाती है। हाँ, और फिर भगवान बोलते हैं, लेकिन जो अयुक्ता है, भगवान कंपेयर करते हैं अभी कि जो व्यक्ति अयुक्त है, मतलब जो अभी इनसे मुक्त नहीं हुआ है, हाँ, तो वो व्यक्ति काम कारेण, तो वो किसके लिए करता है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए अभी भी कार्य करता है ऐसा व्यक्ति, और इसलिए बनता है, पर ये व्यक्ति नहीं बनता है। तो ये भगवान क्लियर करते हैं फिर से। और फिर 13 नंबर, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। पढ़िए इसको। देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वह 9 द्वारे वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। तो भगवान अभी उसके बारे में क्या बताते हैं कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यासाते सुखम वसी। तो ऐसा व्यक्ति भले ही अपने शरीर से कार्य कर रहा है, पर मन उसका कैसा है, मन अभी भी संन्यास में स्थित है। तो इस तरह से मन से वो सन्यासी भले भौतिक रूप से शरीर से दिख रहा है कि वो कार्य कर रहा है, ऐसा व्यक्ति खुशी खुशी इंद्रियों को वश में किए हुए, वशी इंद्रियों को वश में किए हुए, वो कहाँ रहता है, इन 9 द्वारों वाले शहर में रहता है। 9 द्वारों वाला शहर कौन सा है, कौन सा है 9 द्वारों वाला शहर? ह्यूमन बॉडी। हाँ, ह्यूमन बॉडी। तो हमारा जो शरीर है 9 द्वार, तो 9 द्वार जैसे हमारे होते हैं, 2 आंख, 2 कान, जीभ, 2 नाक हो गई, नाक के 2 छेद हो गए और नीचे के 2 छेद हो गए। तो जैसे 9 द्वारों वाला जो ये शरीर है, उसमें वो वास करता है आराम से, सुखपूर्वक। तो वो व्यक्ति दुखी नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता है कि जो मुझे सुख और दुख मिल रहे हैं वो पुराने कर्मों के अनुसार मिल रहा है। अभी पुराने कर्म कभी खत्म नहीं हुए हैं, तो उनके अनुसार सुख और दुख मिल रहा है, पर मैं इसका कर्ता नहीं हूं। तो मेरे कार्य के कारण मुझे सुख दुख नहीं मिल रहे हैं। सुख दुख किसके लिए मिल रहे हैं, कारण मिल रहे हैं मेरे पुराने जो मैंने पुण्य और पाप किए हैं उसकी वजह से मुझे क्या मिल रहे हैं, अभी सुख दुख मिल रहे हैं। तो इस तरह से वो व्यक्ति समझ जाता है अभी मैं क्या कर सकता हूँ, तो अभी तो मैं कोई कर्म उत्पन्न नहीं कर रहा हूँ, तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जो पुरानी चीजें मिल रही है उसको क्या करना है, सहन करना है। तो इसलिए ना वो व्यक्ति सुख में से लिप्त होता है, ना ही दुख से लिप्त होता है। दुख आता है तो व्यक्ति समझता है मेरे पाप कर्म खत्म हो रहे हैं। कोई गाली दे रहा है, समझ में आता है पाप कर्म खत्म हो रहे हैं। कोई तारीफ करता है, समझ में आता है पुण्य खत्म हो रहे हैं। तो इस तरह से वो पुण्य और पाप या फिर सुख और दुख, उन दोनों से क्या नहीं होता है, लिप्त नहीं होता है, दोनों से मुक्त रहता है। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि भगवान आपने जैसे बोला कि कर्तव्य अभिमान से मुक्ति, जीव जो है वो कर्ता नहीं है, हाँ? तो मुझे क्या लगता है
हरे हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, प्रभु आप बोल रहे हैं कि कोई गाली देता है या कोई ऐसा कुछ करता है तो मेरे पाप का कर्म नष्ट होते हैं, ये कैसे प्रभु? ये समझ में नहीं आया। कोई आपको गाली क्यों दे रहा है भैया आपको? या मान कोई लीजिए भी बेइज्जती कुछ भी कर रहा है मेरे प्रति, मैंने अब जो मेरे को पसंद नहीं है, मेरा बेइज्जती करे या कुछ ऐसा बात बोले, तो इससे मेरा पाप कर्म कैसे नष्ट होगा? आपको परिणाम मिल रहा है ना पाप का। ओ हाँ जी प्रभु। ठीक। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि अगर जीव करता नहीं है ना, तो वो भगवान जिन्होंने सारे जीवों को बनाया है, तो वो क्या ये कर्ता भाव जीव के अंदर डाल रहे हैं? तो अगर जीव करता नहीं है तो कर्ता भाव कहां से आ रहा है? लगता है भगवान से ही आ रहा है, भगवान ही हमको परेशान कर रहा है। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आता है। तो उसके लिए भगवान क्या करते हैं? 14 नंबर श्लोक बताते हैं। ना कर्तृत्व्यम न कर्माणि लोकसृजति प्रभु, ना कर्म फल में संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। पढ़िए इसको। शरीर रूप नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। वह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि वे जो भगवान है वो कर्ता भाव नहीं डाल रहे हैं। वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो वो ना ही कर्ता भाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, और ना ही जो फल मिल रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार है। बल्कि जिम्मेदार कौन है? जीव का स्वयं जो स्वभाव है वो जिम्मेदार है उसके लिए। स्वभाव वस्तु परिवर्तते। तो व्यक्ति का जो स्वभाव है, जो कि शुरुआत से किस कारण आ रहा है, वो स्वभाव आया है, वो अज्ञान के कारण आया है स्वभाव। जिसको उसने किसने ग्रहण किया है? उस अहंकार को या फिर उस अज्ञान को जीव ने स्वयं ग्रहण किया है। तो जीव स्वयं अज्ञान ग्रहण करता है। अज्ञान ग्रहण करने के बाद में उसका एक स्वभाव उत्पन्न होता है। हाँ? और उस स्वभाव के कारण व्यक्ति क्या होता है? वो परेशान रहता है। तो वो समझ लेता है कि मैं करता हूं, वो ऐसा हो गया। आपने बहुत एक फेमस कहावत है, सुना होगा, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सुना है ना आपने? यस प्रभु। तो हाँ, तो वो कुछ वैसे ही है। उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति, उसको इनविटेशन आपको शादी से नहीं मिला, किसी से इनविटेशन, किसी भी शादी से, तो वो व्यक्ति क्या करता है? वो शादी में पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद में क्या करता है? वहां पे जाके वो ऐसी जिम्मेदारी निभाने लगता है कि जैसे भाई उसी घर वाले की शादी हुई है। अरे ये ठीक नहीं चल रहा है, वो ठीक नहीं चल रहा है, ये कार्यक्रम ठीक नहीं है, वो कार्यक्रम ठीक नहीं है। अरे तुमको किसने बुलाया और तुमको किसने बोला मैनेजर बनने के लिए? तो व्यक्ति खुद से धारणा रख लेता है कि मैं कौन हूं? मैं यहाँ का मैनेजर हूं और मेरे को सब ठीक ठाक करना है। और फिर बाद में टेंशन होती है, अरे बाप रे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो जीव भी ऐसी करता है। जीव स्वयं से उस अज्ञान को अंगीकार करता है, उसके अंदर कर्ता भाव आ जाता है, और फिर वो कर्ता भाव के कारण सुबह से लेकर शाम तक कार्यरत रहता है, गधे की तरह ढोता रहता है। तो ये सब किसका है? ये जीव की जिम्मेदारी है। भगवान बोलते हैं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं तो उनको इन्विटेशन नहीं दिया यहाँ पे, मैं तो ना बोला यहाँ पे शादी मनाने के लिए आ जाओ तुम, तो मैं तो नहीं बुलाया। कौन आया? जीव स्वयं आया, और स्वयं आके अभी खुद यहाँ पे मैनेजर बन गया। तो इसलिए ये परेशानी किसकी? जीव की है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये भगवान समझाते हैं। और फिर 15 नंबर, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः
अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। पढ़िए इसको। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो भगवान यहाँ क्या समझा रहे हैं? क्योंकि भगवान स्वयं जीव को कुछ अच्छा बुरा करने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। हाँ, इसीलिए जीव को जो परिणाम मिल रहा है उससे भी उनका कोई लेना देना नहीं। तो जीव क्योंकि स्वयं को बाध्य करता है, वो परिणाम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ना आदत्ते, भगवान क्योंकि जीव को कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करता है, इसलिए जीव का जो परिणाम मिल रहा है उसको भी ग्रहण नहीं करते हैं। कौन ग्रहण करता है? जीव ही ग्रहण करता है। ना आदत्ते, बल्कि जो व्यक्ति भगवान की जो ये माया शक्ति है उसके साथ में क्या करता है? आदान प्रदान करता है। किसके कारण? अज्ञान के कारण। तो फिर क्या होता है? व्यक्ति का जो ज्ञान है अज्ञान से ढक जाता है। किसके कारण है? वो जीव के कारण। हाँ, और फिर जीव क्या हो जाता है? जीव परेशान हो जाता है और फिर क्या करता है? अलग अलग कार्य करता है और कार्य के परिणामों को भोगता है या फिर उसके कारण सुख या दुख होता है। उन कर्मों के परिणाम के कारण सुख या दुख होता है। तो क्लियर हुआ? तो भगवान क्या बता रहे हैं? ये जीव ही है, वो क्या करता है? अज्ञान को ग्रहण करता है। अज्ञान ग्रहण करने से कर्ता भाव आता है। कर्ता भाव आने के बाद में वो व्यक्ति क्या करता है? अपने फल को भोगने की इच्छा रखता है। वांछित फल आता है तो उसको सुख मिलता है, अवांछित फल आता है तो दुख मिलता है। इस तरह से जीव भी अपने दुर्गति का कारण है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कौन समझा? लेकिन जो व्यक्ति कर्तव्य अभिमान से मुक्त हो गया, क्या है वो भगवान 16 में बताते हैं। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तद् परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो भगवान क्या बताते हैं? अभी सूर्य का उदाहरण देते हैं। जैसे सूर्य क्या करता है? सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है और व्यक्ति चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकता है, कौन सी चीज क्या है। उसी तरह से जब विद्या के द्वारा अविद्या नष्ट होती है तो विद्या की तुलना की गई है सूर्य की रोशनी से, अविद्या की तुलना की गई है अंधकार से। तो उस तरह से जो भी ये विद्या है, तो विद्या के द्वारा जब अविद्या नष्ट होती है तो विद्या आती है सत्वगुण से, अविद्या आती है रजोगुण और तमोगुण से। भगवान का ज्ञान इन सबसे ऊपर है, तीनों गुणों से ऊपर है। वो विद्या तीनों से ऊपर है। तो विद्या सत्वगुण से जो विद्या आती है उसे अविद्या खत्म हो जाती है और व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, तो इस तरह से जो व्यक्ति विद्या का विकास करता है वो इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। भगवान ना ही किसी को बांधते हैं ना ही किसी को मुक्त करते हैं। तो बांधता कौन है? रजोगुण तमोगुण। मुक्त कौन सा करता है? सत्वगुण। तो इस तरह से प्रकृति के तीन गुण ही व्यक्ति को मुक्त करते हैं या फिर बांधते हैं। इसीलिए सत्वगुण का विकास करना बहुत आवश्यक है। आगे हम देखेंगे भगवान पूरा 12वें अध्याय तक भक्ति बताने के बाद, जब 7 से 12 में भक्ति बताते हैं, उसके बाद 13 नंबर से फिर गुणों के बारे में बताते हैं। 2 चैप्टर डेडिकेट करते हैं, 14 नंबर 17 नंबर। क्योंकि भक्त के लिए भी जब तक इस संसार में तब तो तीनों गुणों से डील करना पड़ता है ना।
तो रजोगुण और तमोगुण इतना बांधने वाले हैं कि व्यक्ति अगर रजोगुण और तमोगुण में रहता है तो बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम लगता है भक्ति में प्रगति करने में। सत्वगुण में अगर रहेगा तो भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है और थोड़ा सुखपूर्वक भी आदमी भक्ति कर सकता है सत्वगुण। खैर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए भगवान प्रैक्टिकल हो जाते हैं। 13 से लेकर 17 तक भगवान बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज दी हुई है भगवान ने, खासकर 14 नंबर और चैप्टर में और 17 नंबर चैप्टर में। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, हाँ इसलिए बोले 3 जो गुण है वो बांधने वाले हैं, ना ही मैं किसी को बांधता हूं ना ही किसी को मुक्त करता हूं। तो अविद्या के कारण क्या होता है, जीव सोचता है मैं करता हूं मैं भोगता हूं, मैं ही करने वाला हूं मैं भोगने वाला हूं, तो बन जाता है। विद्या के कारण व्यक्ति ना अपने आप को कर्ता समझता है और ना ही भोक्ता समझता है, इसलिए क्या होता है अनासक्त हो जाता है और शांत हो जाता है, शांति मिलती है उसको कलमश होते, और इस तरह से वो क्या हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। तो इस तरह 3 जो गुण है वो बांधने वाले हैं या फिर मुक्त करने वाले हैं। मैं ना बांधता हूं नहीं मुक्त करता हूं, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो भौतिक प्रकृति से अलग हूं। तो ये भगवान बताते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि वह बांधते भी नहीं है मुक्त भी नहीं करते हैं, तो फिर हाँ। जब भगवान ये बोलते हैं कि हम सब तम सब पापे भी, जो मेरे शरण में आता है मैं उसको सब कुछ मतलब ये कर देता हूं, ये कैसे हो? वो है भक्त के लिए, कर्म योगी, योगियों से भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, उनके लिए डिफरेंट है। हाँ, ओके, भगवान सिर्फ भक्त की जिम्मेदारी लेते हैं, ना कर्म योगी की लेते हैं ना ज्ञान योगी की लेते हैं, किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं भगवान, ठीक है, सिर्फ भक्त की जिम्मेदारी लेते हैं। तो ठीक है ना। ओके, तो अभी 2 मिनट बचे हैं। वैसे अभी 17 नंबर में भगवान क्या करने वाले हैं, 17 नंबर से अभी वो व्यक्ति किसकी श्रेणी में पहुंच जाएगा, आत्मा की श्रेणी में। हाँ, तो अभी जो व्यक्ति है, अभी 17 से 16 में भगवान ने बताया ना कि व्यक्ति को समझ में आया था कि मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं। अभी वो किससे मुक्त हो रहा है, इन श्लोकों में 17, 16 नंबर 17 नंबर में व्यक्ति मिथ्या अहंकार से भी मुक्त हो रहा है। तो भगवान वही बता रहे हैं कि व्यक्ति जब कर्मयोग करता रहता है सत्वगुण की वृद्धि होती है और जब और चरम सीमा पहुंच जाती है तो व्यक्ति को ये साक्षात्कार हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, क्या हूं, आत्मा हूं। उस समय व्यक्ति मिथ्या अहंकार से भी मुक्त हो जाता है, हर चीज से मुक्त हो जाता है। तो खैर अभी टाइम नहीं है तो मैं अभी डिस्कस नहीं करेंगे, तो 17 नंबर को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय।